क्या हाल है दोस्त। आज बेटे हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे पैरामीटर्स। मैं आपको बता चुका हूं कि आर्गुमेंट और पैरामीटर क्या होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स, किस तरह से हम पैरामीटर को पास कर सकते हैं, मैंने ये बताया था। जिसमें पोजिशनल मैंने आपको बता दिया था और डिफॉल्ट बता दिया था। ये दो तरह से हम किस तरह से पैरामीटर पास करते हैं, ये दो कंसेप्ट उसने बता दिए थे, पोजिशनल या रिक्वायर्ड, और दूसरा क्या बताया था, डिफॉल्ट। ठीक है, ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट या फिर नेम्ड आर्गुमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, और चलते हैं आगे। तो बेटे मान लेते हैं हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, डेफ डेमो, और यहां पे दे दिया x, y। यानी मैंने इंटरप्रेटर को बता दिया कि भाई एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम क्या, डेमो, जिसमें दो पैरामीटर आएंगे। ठीक है, एक केस में रिसीव कर लेना x में, एक केस में रिसीव कर लेना y में। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, मैंने बॉडी यहां पे डैश कर दिया। बॉडी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो आपको कंसेप्ट समझाना है वो है आपका कीवर्ड या नेम्ड आर्गुमेंट। ठीक है, बॉडी कुछ भी हो सकती है, इशू इस टाइम वो नहीं है। मैंने यहां से डेमो को कॉल किया और मैंने यहां से पास किया a और b। अब आप a और b सपोज कर लीजिए, दो नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। ऑल्दो मैं यहाँ 10 और 20 भी लिख सकता था, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं लिख दिया a और b। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है दोस्त, आंख कान और दिमाग खुले रखना। यार एक चीज बता दो, ठीक, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप कंप्यूटर साइंस के लिए 1 घंटा अलग से निकालिए या 2 घंटे निकालिए, ठीक है, या बुक पढ़िए या आप ये करिए वो करिए। आप कर सकते हो, अच्छी बात है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यार जो करना चाहता है वो ना करे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चा वो नहीं कर सकता है, ठीक, जो वो नहीं कर पा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, या वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, ठीक है, ज़्यादा डिवोट कर रहा है टाइम, उसको टाइम नहीं मिल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मिनिमम एफर्ट दे दो। मिनिमम एफर्ट का मतलब मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। ठीक, मिनिमम एफर्ट का मतलब यार दिन में आप जो वीडियो मेरा देख रहे हो उसको बिना किसी डिस्टर्बेंस के, मतलब एक जगह बैठ जाओ जहाँ पे कोई ना हो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। ठीक, आराम से वीडियो देख लो, बिना स्किप किए आराम से वीडियो देखिए, और जितनी बात आपने सुन ली समझ ली, बस मिरर के सामने खड़े होके उतनी बात आप बोल दीजिए, रिपीट कर दीजिए। यार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने कल क्या पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। हर लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पिछला लेक्चर क्या था वो रिकॉल कर लीजिए। और जब एक चैप्टर के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं तो मैं आपको एक रिव्यू भी दूंगा पूरे चैप्टर का, और उस रिव्यू के बिहाफ पे पूरे चैप्टर को आप दोबारा एक बार मिरर के सामने खड़े होकर सारी बातें बोल लीजिए, और कुछ नहीं करना है। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, हो सकता है किसी बच्चे को कोई डाउट अगर है इन टॉपिक से रिलेटेड, तो जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में, बेटे मैंने आपको फिर कहा था, कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि अगर किसी भी तरह कोई डाउट है, कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड, आप चाहते हो कि मैं कोई सजेशन मुझे देना चाहते हो जिसको मैं इंप्लीमेंट करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है नहीं है, आप मतलब एटलीस्ट मुझे बताइए। उससे कुछ नहीं होता, उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और जिसके लिए कर रहे हैं उनको, मतलब उन बच्चों को इसका बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, बस इतना पता चलता है, तो उससे ये हो जाता है हाँ यार थोड़ा एक कहीं एनर्जी और आ जाती है कि नहीं यार अब और अच्छे से करना है, और बेहतर से करना है, और हमारे बच्चे को अच्छा मिले कंटेंट। ठीक, और सब 90+ पहुंचे। मेरी विश यही है आप सब 90+ पहुंचे बेटे, और पहुंचा भी देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बेटे उससे रिलेटेड। दूसरी बात, अगर मुझे रिस्पांस मिलता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखते हो, आपके डाउट्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो मैं लाइव सेशन भी लूंगा। आपके जितने डाउट्स हैं वो एक एक डाउट मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, इवन जैसे आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चंस में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा लाइव सेशन में। ठीक है, ये सारी प्लानिंग है, बट सब कुछ डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप प्लीज इसको लाइक करो, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, और प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मुझे बताओ। ठीक है, चलते हैं आगे। तो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, आइए देखें। तो बेटे मैंने डेमो फंक्शन कॉल किया, मैंने ए और बी को पास किया। अब यार ये तुम्हें मालूम है कि ए की वैल्यू किस में जाएगी, एक्स में जाएगी, बी की वैल्यू किस में जाएगी, वाई में जाएगी। प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख चुके हो, जिसने नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर देख लो। ए की वैल्यू किस में आ गई, एक्स में आ गई, बी की वैल्यू किस में आ गई, वाई में आ गई। नॉर्मली आप ये करते हो। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू पास हो रही है, ये पास हो रही है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन।
यानी हमने फर्स्ट एक्चुअल दिया तो फर्स्ट फॉर्मल में जा रही है, सेकंड एक्चुअल दिया सेकंड फॉर्मल में जा रहा है, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूं कि बेटे b की वैल्यू किस में जाए, x में जाए, और a की वैल्यू किस में जाए, y में जाए। मैं ऐसा चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, ठीक है। आइए देखिए, हालांकि मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे इसमें ये कहेंगे कि सर अगर ये करना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सर आप ऐसे लिख दीजिए डेमो b, a, ठीक, सिंपल है। आप कहेंगे b की वैल्यू सर x में चली गई, a की वैल्यू y में चली गई, हो गया सर, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, ये कर सकते हो। लेकिन एक और मेथड बताता हूं, ठीक। यहां तो 2 ही पैरामीटर थे, ठीक, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, यहां तो 2 पैरामीटर है, कहीं ज्यादा पैरामीटर हुए तब क्या करोगे, तो उसके लिए बता रहा हूं, एक और ऑप्शन है वो बता रहा हूं। आप लिखिए डेमो और यहां पे लिखिए x इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू a। अब ये लाइन नोटिस करने वाली है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नॉर्मली हम a b को पास करते हैं, a की वैल्यू किस में जाएगी, x में जाएगी, b की वैल्यू किस में जाएगी, y में जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, ऐसा ना हो, b की वैल्यू मैं देना चाहता हूं x के लिए, a की वैल्यू देना चाहता हूं y के लिए। तो मैंने ये देखिए क्या लिखा, इसको ध्यान से देखिए। तो बेटे यहां पे है क्या, b जो है ये एक्चुअल पैरामीटर ही है या एक्चुअल आर्गुमेंट ही है, यहां a जो है वो भी एक्चुअल आर्गुमेंट ही है, ठीक। लेकिन ये b हम किसके लिए दे रहे हैं, x के लिए, और ये y के लिए। ये जो है ये फॉर्मल आर्गुमेंट है, या ये कहें कि फॉर्मल आर्गुमेंट का नेम है, एप्रोप्रिएट ये होगा, फॉर्मल आर्गुमेंट का नेम है। यानी मैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर को ये डिनोट कर रहा हूं कि यार ये जो मैं वैल्यू b की पास कर रहा हूं ना, ये किसके लिए, x के लिए। x क्या है, फॉर्मल पैरामीटर ऊपर है। ये जो मैं a पास कर रहा हूं ये किसके लिए, y के लिए। y क्या है, फॉर्मल पैरामीटर ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। तो ये दोनों पैरामीटर हमने पास किए, लेकिन कौन किसके लिए है वो नेम मैंने स्पेसिफाई कर दिया। मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि दोस्त मैं b दे रहा हूं किसके लिए, x के लिए, मैं a दे रहा हूं किसके लिए, y के लिए। तो ये x और y जो नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, ठीक, इसीलिए इसको बोला जाता है दैट इज नोन एज नेम्ड आर्गुमेंट। यानी मैं जो आर्गुमेंट दे रहा हूं, मैं जो पैरामीटर दे रहा हूं वो किसके लिए दे रहा हूं, वो नेम में स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेम्ड आर्गुमेंट और मे बी कॉल्ड कीवर्ड आर्गुमेंट। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम, ठीक, इस तरह से दे सकते हैं। अब मान लेते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, सपोज करते हैं 2 लेके चलते हैं पैरामीटर, यार 3 या 4 होते तो भी कोई दिक्कत नहीं था भाई। आप यहां पे ले लीजिए w, x, y, z, ये लीजिए 4 पैरामीटर। अब आप डेमो कॉल कर रहे हैं, आपने कहा सर z के लिए हम क्या दे रहे हैं 60, भाई दे दो। आपने कहा w के लिए क्या दे रहे हैं 90, दे दो। आपने कहा y के लिए क्या दे रहे हैं 75, दे दो। आपने कहा x के लिए क्या दे रहे हैं 80, दे दो, ठीक। यानी 60, 90, 75, 80 ये सब क्या है, ये अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअल पैरामीटर हैं। और किसके लिए हैं, z, w, y, x, ये सब क्या हैं, ये फॉर्मल पैरामीटर है, फॉर्मल पैरामीटर है। यानी मैं ये बोल रहा हूं कि ये 60 किसके लिए, z के लिए, ये 90 किसके लिए, w के लिए, ये 75 किसके लिए, y के लिए, 80 किसके लिए, x के लिए। मैंने नेम स्पेसिफाई कर दी है, तो इसको बोलते हैं दिस इज नोन एज नेम्ड आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, नेम्ड आर्गुमेंट। यानी जो भी पैरामीटर हम दे रहे हैं वो पैरामीटर आपके बेटे यहां असाइन होंगे, ठीक है, किसके भी आप पे, वो नेम हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट और मे बी कॉल्ड नेम्ड आर्गुमेंट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, इसी तरह का डाउट। एक पॉइंट और बता रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, बहुत डीपली इन चीजों को समझिएगा बेटे। 1 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पैटर्न सीबीएसई का मालूम है, बहुत डिटेल में पूछेंगे, ठीक। जिसने वाकई ही डीपली पढ़ाई की होगी, ठीक, वो 90+ निकलेगा, ठीक। यार ये मान के चलो कि 90+ लाना अब
किसी भी सब्जेक्ट में आसान नहीं है। आप ये सोच लें कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हमने ले लिया यार मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, तो 90 प्लस तो तभी आएंगे जब आपने वाकई पढ़ाई की होगी, नहीं तो नहीं। आइए अब हमने दिया यहां पे डेमो x, y। एक डाउट ले रहे हैं, देखिएगा ध्यान से बेटे। अगर मैं यहां पे दे दूं डेमो y इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 70, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 किसके लिए? y के लिए। 70 किसके लिए? x के लिए। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से कॉल करूं y इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 70 और y इज इक्वल टू 90, अब क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर मैं कह रहा हूं y के लिए 60 दे दो, ठीक है सर। वो कहता है लीजिए सर y में 60 आ गया। x के लिए 70 दे दो, x में 70 दे दिया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं नहीं, y के लिए 90 दे दो। अब क्या करेगा? क्या वो y में जो वैल्यू 60 है उसको ओवरराइट करके 90 करेगा? ठीक, या फिर क्या करेगा? ठीक, सोचिए, दिमाग लगाइए। 2 मिनट पॉज कर लीजिए वीडियो को और दिमाग लगाइए, सोचिए और फिर वापस आइए। हाँ दोस्त, तो सोच लिया इसके बारे में पॉज करके? तो आइए मैं आपको एक बात बता दूं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 60 को चेंज करके क्या कर देगा? 90 कर देगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, 90 नहीं करेगा। याद रखिएगा, अगर आप कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक, आपने यहां पे पैरामीटर y के लिए दे दिया, तो इस पैरामीटर को y को आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, नहीं तो क्या रिपोर्ट कर देगा? एरर। ये याद रखिएगा, रिपीटिशन पॉसिबल नहीं है, एरर रिपोर्ट कर देगा। एक ही बार देना है। आप कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं लेकिन कितनी बार? एक बार। एक से ज्यादा दे दिया, एरर। ठीक सर, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको पहले बता दूं। एक चीज और, अच्छा ये हो गया नेम्ड आर्गुमेंट, ठीक। अब आप एक चीज करिए, एक असाइनमेंट है मैं आपको दे रहा हूं, आप ध्यान से इसको सुन लीजिए बेटे। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट और नेम्ड आर्गुमेंट, इन तीनों लेक्चर्स को आप एक बार और देख लीजिए, ठीक है। और इन तीनों लेक्चर्स को देखने के बाद अब जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर आपका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का होगा, ठीक है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के बाद जो वीडियो आएगा, ठीक, उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आपको किसी फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी देना है, पोजिशनल भी देना है, कीवर्ड भी देना है, यानी तीनों को कलेक्टिवली देना है या तीनों को एक साथ यूज करना है या किन्हीं दो को एक साथ यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, या उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रख के यूज करना है, ठीक। तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वो समझ में तभी आएगा जब आपने पोजिशनल आर्गुमेंट, आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट, आपका नेम्ड और कीवर्ड आर्गुमेंट, ये तीनों लेक्चर, ये तीनों तरह के आर्गुमेंट कैसे यूज करते हैं, जब आप इनको समझ लेंगे, ठीक, तो ही वो लेक्चर आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटे मैंने आपको कीवर्ड और नेम्ड आर्गुमेंट आज समझा दिया, ठीक। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। ओके बेटे।